आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा सुंदर विषय खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जो शैतान का घर होता है वहाँ पर नेगेटिविटी, भय छुपे रहते हैं, क्योंकि शैतान दुर्जन होता है और दुर्जनता उसका लक्षण होता है, क्रूरता उसका लक्षण होता है। जिसके भीतर क्रूरता होगी वह हमेशा नेगेटिव थॉट्स वाला होगा, और क्रूर व्यक्ति ही दूसरों का नुकसान करता है, दूसरों को दुख देता है। सज्जन व्यक्ति हमेशा दूसरों को सुख देगा। यह अपनी अपनी प्रकृति लक्षण का कारण होता है। इसीलिए जीवन में हमको कभी भी शैतान नहीं बनना है, हैवान नहीं बनना है, दुर्जन नहीं बनना है, हमें सज्जन व्यक्ति बनना है। देखिए, खाली दिमाग शैतान का घर का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह कि व्यक्ति को किसी भी समय फालतू नहीं बैठना चाहिए। जहाँ तक विचार का प्रश्न है, हम जो पीछे से उपादान लेकर के आते हैं उसके अनुरूप हर क्षण हमारा कर्म का उदय और प्रारब्ध चलता रहता है। जब उदय और प्रारब्ध चलता है तो वो सारा भुगतान विचारों के द्वारा होता है। यानी जन्म से मृत्यु के बीच में ऐसा कोई क्षण नहीं आता है जब हम विचार नहीं करते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तभी हमारा अवचेतन मन, हमारा तेजस शरीर है, हमको सपने दिखाता है। यानी जीवन भर हम कर्म करते हैं और मस्तिष्क कभी खाली नहीं रहता है। लेकिन खाली दिमाग शैतान का घर का अर्थ क्या है कि फालतू बैठे रहने से जो जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो अविधायक भाव आते हैं, जो उलझुलूल विचार आते हैं, जो कि हमारी एनर्जी का क्षय करने वाले हैं, हमारा मूड ऑफ करने वाले हैं, हमको डिसअपॉइंट करने वाले हैं, हमको निराशा में डालने वाले हैं, वे विचार शैतान के विचार कहलाते हैं। तो वह कब आता है? जबकि व्यक्ति निठल्ला बैठा रहता है, व्यक्ति कुछ करता नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि टाइम इज मनी एंड द मनी इज नॉट द टाइम। क्योंकि समय सबसे बड़ा धन है। अगर समय चला गया तो उसको वापस नहीं ला सकते हैं। धन तो वापस लाया जा सकता है। इसलिए कहा भी गया है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यहाँ करेक्टर है, ये सद्विचारों से बनता है और हमारे चरित्र का निर्माण सद्विचारों से होता है। इसीलिए हमें हमेशा जीवन के अंदर सद्विचार करते रहना चाहिए, शुभ भाव करते रहना चाहिए, शुद्ध भाव करते रहना चाहिए, अशुभ भाव नहीं करना चाहिए। यह खाली दिमाग शैतान का घर का अर्थ है कि कभी भी जीवन में अशुभ भाव नहीं लाने चाहिए, और अगर आ जावे उसकी जगह शुभ भावों को खड़ा कर दो। कैसे खड़ा कर दो? मान लीजिए कि किसी प्रतिद्वंदी ने
हमारे घर में किसी दादा को बिठा दिया और वह हमारे बोरिया बिस्तर बाहर डाल के हमको सड़क पर फेंक देता है, तो अब हम क्या करें? अब कोर्ट की कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई तो बहुत लंबी होती है, तो हमें उससे बड़े दादे को बुला करके और इस छोटे दादे को भगा देना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो छोटा दादा है वो अशुभ भाव रूपी है, उसकी जगह हमने शुभ भावों को खड़ा कर दिया तो छोटा दादा भाग गया। जैसे कि मुझे लगता है कि मेरे शरीर के अंदर दर्द हो रहा है, तो आप चिंतन कीजिए, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। यह दर्द भी चला जाएगा जब दर्द का भोग पीरियड समाप्त हो जाएगा, जब इसका उदय और प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा, जब इसके कर्म परमाणु समाप्त हो जाएंगे, यह भी चला जाएगा। जो कुछ आ रहा है वो चला जाने के लिए आ रहा है। हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये जो है, हमने शुभ भावों को खड़ा किया, हमने प्रतिरोधात्मक शक्ति को खड़ा किया, तो अशुभ भाव हमारा दर्द था वो दब गया। तो इसीलिए हमें कभी भी खाली निठल्ला नहीं बैठना चाहिए। देखिए, हमारे सामने दो तरह के जगत है। एक जगत तो है हमारा व्यवहार का जगत है। व्यवहार का जगत हमारा व्यवस्थित है, यानी वह फिक्स है, वह हम पीछे से लेकर के आए हैं, उसका भुगतान हमको करना ही है, उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है, एक भी सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं है। हमारे जन्म से मृत्यु के बीच का जो आयुष्य कर्म है उसका एक एक सेकंड बंधा हुआ है और हमको एज इट इज़ भोगना है। जब हमको लंबे पीरियड तक भुगतान हमारी इच्छा के विरुद्ध करना है तो हम उसकी तरफ क्यों ध्यान दें? उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है कि आप उसके साथ तन्मयाकार मत हो। जैसा कि हमारा सनातन सत्य कहता है कि जितना भी भुगतान इस शरीर से होता है वो सारा भुगतान विचारों के द्वारा होता है। तो इसीलिए जब इसका भुगतान का विचार चलता है उसको बाईपास करो। बाईपास का मतलब विचार आया, जाने दो, रोको मत। आने वाले विचारों को रोको मत, जाने दो। कैसे जाने दो? देखिए कि जब कभी हम पतंग उड़ाते हैं तो मंजा हमारे हाथ में रहता है और पतंग है वो आकाश में रहती है। अगर हम ढील देते हैं तो पतंग आगे से आगे बढ़ती जाती है, और अगर हम मंजे को खींच करके पतंग को टाइट करते हैं तो हवा के प्रेशर से मंजा हमारे हाथ पे चल के हाथ को काट भी सकता है, खून भी आ सकता है, क्योंकि वो कांच के द्वारा बना होता है। तो इसीलिए जो ढील दीजिए, आने वाले हर विचार को बाईपास कीजिए, जाने दीजिए। ये वास्तव के अंदर दिमाग में से शैतान हटाने का सबसे अच्छा उपाय है कि हर क्षण विचार आएगा उसको बाईपास करो। लेट इट गो, जाने दो, रोको मत, जुड़ो मत। न तो इसके साथ जुड़ना है और न इसको रोकना है। ये तो अपने फिक्स्ड आयुष्य के अधीन फिक्स्ड जो है, ये हमारे उदय और प्रारब्ध के अनुसार आएगा और भोग करके चला जाएगा। जितना इसका भुगतान का समय है उतनी देर तक रुकेगा और फिर चला जाएगा। कहा जाता है ये मन वचन काया रूपी शरीर है, वो पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, मात्र इसका यही फंक्शन है। तो भुगतान आया और चला गया। तो अब देखिए कि हमारा खाली दिमाग कब रहता है। व्यक्ति अगर बिजी रहता है, देखिए जीवन में हमेशा जब से होश आवे और जब तक आपकी मृत्यु न हो तब तक आप व्यस्त रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त नहीं होना है। अस्त व्यस्त कहते हैं आर्त ध्यान को, ये करूं या ये करूं,
ये करूं या ये करूं, या ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसका बार 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 चिंतन करके हम अपने दिमाग को भारी करते हैं और दिमाग के अंदर शैतान बैठा देते हैं। आर्त ध्यान का अर्थ होता है मस्तिष्क के अंदर शैतान को बिठाना होता है। इसीलिए कभी भी आर्त और रौद्र ध्यान हमें नहीं करना चाहिए। हमको अगर अच्छा इंसान बनना है, सुख शांति हमको चाहिए, हमारे कर्मों का क्षय चाहिए, हमको शाश्वत सुख की नींव लगानी है, तो हमें धर्म ध्यान करना चाहिए। और धर्म ध्यान करते 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 हमको उच्च स्थान के ऊपर पहुंच करके शुक्ल ध्यान करके समाधि की अवस्था प्राप्त करके हमको सिद्ध बुद्ध मुक्त बनता है। धर्म ध्यान का जो हमें स्थान मिलता है वह धर्म ध्यान आत्मपद पर आने पर धर्म ध्यान प्रारंभ होता है, और वो ज्ञान से आता है। अज्ञान का नाश ज्ञान से होता है। और हम जितना भी मन वचन काया कि इस 5 इंद्रियों से जो कोई भी संसार को देख रहे हैं, भोग रहे हैं, 5 इंद्रियों का सुख भोग रहे हैं, सब वो सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है और वो सारा हमारा भुगतान है। और वह सारा जो है कहना चाहिए कि जड़ है, वह टेम्परेरी है, आया राम है गया राम है, आया गया, ये भुगतान जो है चलता रहता। हम इसको रोक नहीं सकते हैं क्योंकि ये पिछले जन्म से सृजन करके हम साथ लाते हैं। पिछले जन्म से वो हमारे भाव जो है वो डाल करके कॉजल बॉडी बना करके राग द्वेष के रूप में उसको हम साथ में लेके आते हैं। और भव भवांतर से यही साथ चल रहा है, क्योंकि भव भवांतर में हमको आत्मपद नहीं मिला। ये जो हमारा कार्मण शरीर है या हमारा कहना चाहिए पुण्य पाप का जो चिट्ठा है और हमारी कॉजल बॉडी ये भव भवांतर से हमारे साथ में क्यों चल रही है? क्योंकि हमको कोई ज्ञानी पुरुष नहीं मिले, हमको कोई सद्गुरु नहीं मिला, हमको बहुत कम मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जन्म मिला तो सद्ज्ञानी नहीं मिला, और सद्ज्ञानी अगर मिल भी गया है तो हमारा पुण्योदय नहीं था। हमारा पुण्योदय हो, सद्ज्ञानी या सद जो है गुरु मिल जावे, हमको ज्ञान दे करके अकर्ता बना दे। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखो कि हमें जीवन भर अकर्ता बने रहना है। और जब हम जीवन भर अकर्ता बने रहेंगे तो हमें जो ज्ञान मिलता है वो हमारा आत्मपद सिक्योर्ड है। 2 सीटें हैं, एक सीट तो एक समय में हम एक ही सीट पर बैठ सकते हैं, या तो कर्ता भी की सीट पर बैठ सकते हैं, या हमारा जो है आत्मपद की सीट पर बैठ सकते हैं। मतलब अंतर आत्मा की का जो है हमें सानिध्य मिलना, अंतर आत्मा के दर्शन होना, यानी हम उस आत्मपद के ऊपर बैठ जाते हैं और वो परमात्मा बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। हमारा रियल पुरुषार्थ वहाँ से चालू हो जाता, हमको दृष्टि विज्ञान वहाँ से मिल जाता है। हमारा जो है वो ज्ञाता दृष्टा वहाँ से, जो ही हम अकर्ता बने उसी समय जो है हम ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं और हमको दृष्टि विज्ञान मिल जाता है, आत्मपद मिल जाता है। और आत्मपद मिलते ही, ज्ञान मिलते ही हमारा भीतर मूल स्वरूप के अंदर जो प्रभु विराजमान है, उस प्रभु की भाव सत्ता में से प्रज्ञा बाहर निकलती है। प्रज्ञा है ये सारा पुरुषार्थ करती है। देखिए, मूल वह तो अक्रिया है, और जब तक वो मौजूद है तब तक हमारी ये लिविंग बॉडी है, लिविंग बीइंग है। और जिस वक्त में वो हंसा उड़ जाता है उस वक्त के अंदर हम डेड बॉडी या मुर्दा या मृत बन जाते हैं। तो सब कुछ गाजे बाजे जो है हमारी मूल आत्मा के ही हैं। जो कुछ भी हम हैं मूल आत्मा के आश्रय से है, उसके सहयोग से, उसकी कृपा से है। और तब तक हम बोलते हैं, बात करते हैं, चीत करते हैं, सोचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उड़ते हैं, सारे मन वचन काया के काम करते हैं, उसकी कृपा से करते हैं। और वह हमारे से अलग हो गया
मैं इस हमको जला दिया जाएगा। इस शरीर का कोई मोल नहीं है, ये सारा मोल आत्मा के पीछे होता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए एक जो है अंक मैंने लिखा, अब उस एक अंक के राइट साइड में यानी पीछे की साइड में मैंने जीरो लगाया, धन का जीरो। दूसरा मैंने संपत्ति का जीरो लगाया। तीसरा जो जीरो है फैक्ट्री का लगाया। चौथा जो जीरो है बैंक बैलेंस का लगाया। यानी जितनी हमारी समृद्धि है उसके जीरो 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 लगते गए, क्योंकि एक आगे है तो एक आगे होने से पहला जीरो लगते ही 10 गुना, दूसरा लगते ही 100 गुना, तीसरा लगते ही 1000 गुना और चौथा लगते ही लाख गुना, 10 लाख गुना, करोड़ गुना और जो है 10 करोड़ गुना और अरब गुना, खरब गुना। इस तरीके से ये गुणित होता रहता है। ये जीरो गुणित क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ प्रभु की हाजिरी है, वहाँ आत्मा की हाजिरी है। अब मैं क्या करता हूँ कि आत्मा का जो अंक एक है उसको मैंने काट दिया, एक गायब हो गया तो पीछे सब जीरो जीरो बचे। तो आप उत्तर दीजिए, उन जीरो का कोई मूल्य है क्या? नहीं है। तो सारे मूल्य है वो हमारी आत्मा के पीछे है। तो उस आत्मा को केंद्र में रखोगे तो मस्तिष्क कभी भी जो शैतान का घर नहीं बनेगा, उलझुलूल विचार नहीं आएंगे, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, आप बिजी रहोगे, आप व्यस्त रहोगे। तो इसीलिए जो हमें जो है दोनों जीवन के अंदर व्यस्त रहना चाहिए। एक तो हमारा व्यवहार का जगत है, वो जिसके लिए शरीर मिला है। जब व्यवहार का जगत काम कर रहा है करने दो। और आपका रियल पुरुषार्थ क्या है कि आप अध्यात्म जगत के अंदर रहो। आप अध्यात्म जगत में रह कर के और आपका जो मूल अस्तित्व है, मूल स्वरूप है, उस स्वरूप की जानकारी करो, उसकी गहराई में जाओ कि मेरा मूल स्वरूप क्या है। तो आपको पता चलेगा कि ये तो ज्ञाता है, ये तो दृष्टा है, ये तो जानने वाला है, इसको देखने वाला है, ये अनंत ज्ञान वाला है, ये अनंत दर्शन वाला है, ये अनंत शक्ति वाला है, ये अनंत सुख का धाम है। मेरी आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किसके रुकती नहीं। और ये अव्याबाद है, टंकोत कीर्ण है, ये अच्युत्य जन्मा है। कितनी कितनी हम बात करें, इसके असंख्य असंख्य गुण हमको मिल जाएंगे। उसकी भजना करना, उसकी गाथा गाना, उसके गुणों का स्मरण करना है, ये हरि स्मरण कहलाता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। ये कथा कई कई जन्मों तक करते रहो तो भी आपकी ये कथा पूरी नहीं होती है। ये हमारा रियल पुरुषार्थ है। तो जीवन में हमेशा याद रखो कि हमारा सनातन सत्य क्या कहता है। कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से हमको जो अल्टीमेट रियलिटी मिलती है, वह अल्टीमेट रियलिटी हम आपको देना चाहते हैं कि संसार के हर प्राणी को अकर्ता, निमित्त, निर्दोष और शुद्ध आत्मा समझो। ऐसा चिंतन हमारा आता है तो हमारा दिमाग कभी भी जो है खाली नहीं रह सकता है। वो हमेशा जो है शुभ भावों के साथ जुड़ा रहेगा। और आपको अगर जल्दी मुक्ति का आपने लक्ष्य बना दिया है, आपने तीव्र इच्छा जाहिर कर दी है कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, हे सिमंदर स्वामी, हे दादा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। हे शासन देवी देवताओं, हे पांचाली गुली देवी, हे चंद्रायण यक्ष देव, हे शासन देवी देवताओं, मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों में जाने में रखो। कोई भी विघ्न ना आए, विघ्न ना आए, विघ्न ना आए। आप हमेशा जो है ये भावना बाते रहो तो निश्चित ही आपका जो है अगला जन्म सिमंदर स्वामी के चरणों में हो सकता है, क्योंकि आपने शुद्ध भावों से ये कार्य किया है। देखिए, जहाँ शुद्ध भाव होते हैं वहाँ पर पुण्य का बंध तो होता है, लेकिन कैसा पुण्य? मुक्ति में ले जाने वाला पुण्य होता है। बिना पुण्य के एक अंगुली भी नहीं हिल सकती है। बिना पुण्य के से छोटा
काम भी नहीं हो सकता। पुण्य तो हमारी प्रथम आवश्यकता है, लेकिन पुण्य कैसा? गति में घुमाने वाला पुण्य या मुक्त करने वाला पुण्य? तो हमारा जो शुद्ध भाव है वह मुक्त करने वाला पुण्य है, और हमारा शुभ भाव मन वचन काया की हर शुभ प्रवृत्ति के साथ में पुण्य का बंध होता ही है, बोनस की तरह और गेहूं के साथ खाकले की तरह वो मिलता ही है। तो वो पुण्य है, वो सोने की बेड़ी है, और ये पुण्य जो है हमको गति के अंदर भटकाता है। सोने की बेड़ी होते हुए भी इसको काटना जरूरी है। देखिए, दो तरह के कैदी होते हैं। एक कैदी होता है वीआईपी, जो है कैटेगरी का होता है, तो उसको नज़रबंद किया जाता है, किसी घर में सारी सुविधा दी जाती है, खान पान का भी ध्यान रखता है। और एक बेचारा मेरे जैसा ऑर्डिनरी व्यक्ति है, तो उसको तो जो है लोहे की हथकड़ी पहना दी जाती है और कैदी कह दिया जाता है, उसको काल कोठरी के अंदर डाल दिया जाता है, क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों ही कैदी है, दोनों को ही कैदी माना जाएगा। तो हमारी मुक्ति के हिसाब से दोनों ही बेड़ियां है, दोनों ही बेड़ियां काटनी पड़ेगी। खाली दिमाग शैतान का घर, और खाली दिमाग न रखना हो। तो अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वह सोने की बेड़ी भी काटनी क्यों पड़ती है। इस चीज़ को आप समझिए कि हमको पुण्य मिला, और पुण्य के जो है वो योग से हमारे सब काम सिद्ध होते रहे। इस पुण्य को पाकर के हमने पाप को मिटाया। कैसे मिटाया? हमारे सफ़ेद कपड़े पर काला दाग है, तो डिटर्जेंट रूपी पुण्य पाउडर को उसके ऊपर लगा करके काले दाग को हमने मिटा दिया। तो हर जो है पापकारी प्रवृत्ति के साथ में पुण्य घटता है। कैसे घटता है मैं आपको बताऊं। मान लीजिए कि एक जो है घास का गट्ठर है, तो घास का जो है गट्ठर है, उसके नीचे एक छोटी सी दियासलाई जला दी, वह पाप रूपी दियासलाई है। और वह बड़ा जो गट्ठर है घास फूस का, वह पुण्य है। तो छोटी दियासलाई से धीरे धीरे वह पूरा हीप, पूरा जो कहना चाहिए गट्ठर है, वो जल जाएगा। यानी पुण्य के साथ के अंदर पाप भी खर्च होता है। तो ये पुण्य किस तरीके से हम अलग करना हम आपको बताते हैं। जब कभी भी हम कपड़े धोते हैं, तो आजकल टाइड जैसे जो है पावरफुल डिटर्जेंट लगाते हैं, उससे पूरा साफ हो जाते हैं। लेकिन साफ होने के बाद में, मतलब हमने पुण्य का काम लिया तो कपड़ा साफ हो गया। अब आपको मैं प्रश्न करता हूँ कि वो कपड़े को आप साबुन सहित ही जो सुखा देते हो, या उसको 2-3 बार रिंस करके और पूरा साबुन जो निकाल के सुखाते हो, पूरा साबुन निकाल के सुखाते हैं, यानी पुण्य की बेड़ी को भी काट देते हैं, तब जाकर के एकदम हमारा कपड़ा वाइट हुआ। तो हमारी जो आत्मा है वह एकदम निर्मल होती है, वह 24 कैरेट का सोना बनती है। उसका शुद्धिकरण किया जाता है, तब वो 24 कैरेट का सोना बनता है। शुद्धिकरण कैसे किया जाता है कि आप कभी भी कोलार गोल्ड फैक्ट्री के अंदर गए होंगे, तो आपने देखा कि माइन से जो है गोल्ड ओर लाया जाता है, उसके साथ मिट्टी वगैरह और कुछ दूसरे जो है वो सब्सटेंस मिले हुए होते हैं। तो मिट्टी को अलग किया जाता है, फिर केमिकल रिएक्शन के द्वारा उसके अंदर जो खोट होती है, जो मिक्सिंग होती है, उसको अलग करके और सोने की प्योर डली बना करके 999 की लंगड़ी बनाई जाती है। वह 24 कैरेट का सोना होता है। तो हमने सब कुछ कर्मों को काट करके अशुद्धि को, जैसे कि ओर्क में अशुद्धि होती है, वो कर्म रज है, उसको काट करके जब आत्मा को 24 कैरेट का सोना बनाते हैं, तब वो जाकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त होती है। क्योंकि कर्म रज है, वो संपूर्ण रूप से अलग हो गई, उसकी संपूर्ण निर्जरा हो गई। तो भाई और बहनों, आज का विषय बहुत सुंदर है।
तो हमें जीवन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में शुभ और शुद्ध भावों के साथ के अंदर हम बिजी रहे और हमारा जो व्यवहार जगत है वो बड़े आराम से निभावे। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप गृहिणी हो, लेखक हो, राजनेता हो, आप कैमरा वाले हो, स्टूडियो वाले हो, कोई भी व्यक्ति हो, अपना काम करते रहिए नहीं, वो आपको करना ही पड़ेगा। आप बॉन्डेड हो, आप पीछे से लेके आए हो, इसीलिए हम उसकी ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। करते रहिए, वह तो चलता रहेगा, लेकिन इन सब के होने के साथ साथ में हमको संतुलन बिठाने के लिए हमको जो हमारा अध्यात्म जगत है उसमें जाना चाहिए। अध्यात्म जगत में जाएंगे तो ये हमारा दिमाग कभी भी शैतान का घर नहीं बनेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम वसुधैव कुटुम्बकम के सदस्य बनकर, भाई भाई बनकर हैं। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।